ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लोगों के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। लव, ओके, लव इज इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट। सो लव के लिए टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी सेल और परचेज कर सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। ट्रांजैक्शन करते वक्त ध्यान दीजिएगा। पर्सनल रिचेस, स्मॉल सक्सेस और लाइकली द बिगर वन आर ऑन द वे। स्मॉल और बिगर सक्सेसेस, ठीक है, आपको मिल सकती हैं। फाइनेंस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं। साइंस, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इट सेल्फ। दैट मीन्स कि आपकी जो फ्यूचर कि आपको क्या स्टेप फॉरवर्ड करना है, क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके आपके सामने रिवील हो जाएगी। और जो भी डाउट्स हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। री इन्वेंट योर सेल्फ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है, अपने आप को बदलिए। इन्जॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ में जो भगवान ने आपको ये न्यू लाइफ दी है उसको इन्जॉय कीजिए। सो इट्स अ ग्रेट टाइम, इट्स अ गुड टाइम टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ और अपनी लाइफ को नए सिरे से कुछ करना, अचीव करना। तो दैट इज़ लाइक एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू। तो ये ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। कमिटमेंट के लिए, अगैन कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए भी टाइम अच्छा है। एंड इवन ये लव कमिटमेंट भी हो सकती है या कमिटमेंट रिलेटेड टू बिजनेस एज वेल, उससे भी रिलेटेड हो सकती है। अब चलिए पहले करियर की बात कर लेंगे कि लियो के लिए करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके, तो करियर वाइज हमारे पास एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इट्स अबाउट अ स्टेडी ग्रोथ। मुझे ऐसा लगता है स्टेडी ग्रोथ, लाइक आपके करियर में वो एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि आप कुछ सेटअप कर सकते हैं अपने करियर को लेके, करियर एडवांसमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। अब उस मामले में आपकी जो विश है वो कोई पूरी हो सकती है। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, ठीक है, और यू आर रीचिंग आउट। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने प्लान्स थोड़े से अपने आप तक रखिए, डिस्कस मत कीजिए। कुछ के लिए ये हो सकता है कि यस, आगे चल के हो सकता है आप प्लान करें टू ट्रैवल एज वेल, टू मूव फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे अपने आप खुद ब खुद कार्ड्स आ रहे हैं। सो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड एंड ड्रिवन, कि आप ये करना चाहते हैं अपने करियर में, ये अचीव करना चाहते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, यू कैन गो फॉर इट और आप अचीव कर सकते हैं डेफिनेटली। 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ही यही है दैट मूविंग फॉरवर्ड इन योर करियर। और मुझे नहीं लगता कोई चीज़ इस टाइम पे आपको रोक सकती है। हाँ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और यू कैन टेक अ टाइम टू थिंक, ठीक है, चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है। बट अल्टीमेटली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इट्स लाइक अ चेंज इन योर करियर, जो आने वाले समय में आप ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो यस, कुछ के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, दैट यू कैन इवन ट्रैवल एज वेल। और आपकी कोई विश, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी करियर से रिलेटेड कोई विश पूरी हो सकती है। चलिए, ये तो हो गई अब आपकी करियर की बात। अगर लव लाइफ की बात करें, तो यहाँ कुछ रिफ्यूज़ल दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। आप जिस भी कनेक्शन में है, इट्स लाइक एन ऑन ऑफ कनेक्शन, थोड़ा ऑन ऑफ दिखाई दे रहा है। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, ऑफ कोर्स आप और आपके पर्सन, ठीक है, थर्ड पार्टी कनेक्शन है।
या हो सकता है कि आप कुछ हाइड कर रहे हैं, वो कुछ हाइड कर रहे हैं, डोंट नो, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। क्या ऐसा है कि आप लोग एक दूसरे से कुछ हाइड कर रहे हैं, या डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, या आपको पता है कि दिस इज़ इट, ये है, ऐसा है, और आपके जो पर्सन है आई थिंक वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, सोचते तो हैं। सो आउटकम ऑल्सो सीम्स टू बी लाइक थोड़ा सा स्टक दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक डोंट नो, आगे चल के हो सकता है चेंज आए, बिकॉज इट्स लाइक शायद हो सकता है कि ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, आप लोग एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते, आप दोनों को पता है कि हाँ लॉट ऑफ एनर्जी बट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है फेलो फायर साइंस हो जिनके साथ डील कर रहे हैं आप, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है, बट स्टक है फ्यूचर में भी मुझे, क्योंकि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव इट्स लाइक वेरी स्लो, वेरी स्लो। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि हो सकता है ये इतना टाइम ले रहे हैं कि आप खुद ही आगे बढ़ने के लिए सोच जाएं, लाइक लेट गो करके आगे मूव ऑन करना चाहें, ये भी चीज़ हो सकती है। बट बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक मूविंग फॉरवर्ड एंड और टाइम देना होगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक वो थर्ड पार्टी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आपको इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा। ये स्पेशली उनके लिए है जो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, लाइक लेट को भी नहीं कर सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं, वैसी वाली सिचुएशन। तो अगेन आपको टाइम देना होगा अपने पार्टनर को। चलिए, ये लव लाइफ को लेके कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। अब अगर हम वैसे ओवरऑल एनर्जी देखें, व्हाट अदर मैसेजेस? तो अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है। सो देखिए, भगवान तो आपको वो क्या बोलें उसको, कि गॉड इज़ गिविंग यू आंसर्स, या हो सकता है भगवान आपको प्रिपेयर भी कर रहे हैं, आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, आपको वो लाइक अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे भी खोल रहे हैं। ठीक है, सो वाई आर यू फीलिंग स्टक? आप स्टक क्यों महसूस हो रहे हैं? करियर वाइज हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि आप बिज़ी रह सकते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लाइक अपने काम को लेके, लाइक यू मे बी बिज़ी, बट बाकी सब बिकॉज यू आर लाइक इट्स लाइक मैजिशियन, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं एंड दैट इज़ हैपनिंग। सो वो चीज़ है। एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें, इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग समथिंग। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये स्पेशल कोई आपकी लाइफ में हो सकता है जिसको आप चाहते हो, एंड इस वजह से आप बाकी सब चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं ये पर्सन, सो यू आर मैनिफेस्टिंग, तो इसलिए चैलेंजेस आ रहे हैं। बट अल्टीमेटली हो सकता है इट्स लाइक अचीविंग व्हाट यू वांट, आप जो चाहते हैं तो वो चीज़ हो सकती है। बट अगेन आपको पेशेंस तो रखनी ही पड़ेगी उस चीज़ के लिए। ठीक है, लेट को तो फिर भी करना ही पड़ेगा। तो बाबा की तरफ से क्या मैसेज है आपकी सिचुएशन को लेके? ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन। ओके, सो बाबा कह रहे हैं सैडनेस एंड ग्लैडनेस, मतलब खुशी और गम सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा चीज़ों को। देखिए, यहाँ पे भी एक जगलिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर बुरा टाइम था तो अच्छा टाइम भी आएगा, और आपने जो लाइफ प्लान चूज़ किया है उसको ग्रेसली एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि उसमें बाबा आपके साथ हैं। ही नोज़ एवरीथिंग, और हो सकता है उन्होंने ही आपको इस रास्ते पे लीड किया है। अदरवाइज़ नहीं तो रिपीटिशन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में रिपीटिशन अगर नहीं चाहते हैं तो चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ पैटर्न जो है वो दोबारा से रिपीट हो सकता है। फिर आप सोचेंगे कि आप बार बार घूम फिर के वहीं क्यों आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये बिलीव करना होगा। एंड मोर ओवर चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। ओके, तो बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने आपको लाइक कोई कार्य सौंपा है, एंड इट्स नॉट योर, लाइक वो आपका नहीं है, वो उनका है। अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे, ठीक है, कि आपको ये चीज़ उनके द्वारा सौंपी गई है, देन आई थिंक बहुत सारी आपकी जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे यूनिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है, और साईं बाबा की ब्लेसिंग्स हैं पीछे। क्या बोले उसको,
लाइक रेनबो भी है, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट चेंजेस इन योर लाइफ। तो एक्सेप्ट, ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगी यहाँ पे कि एक्सेप्टेंस वो बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।